नमस्कार सर। सर, भगवान राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा। इस बात को लेकर के भगवान राम की बहुत आलोचना होती है। आप तो हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों से समझाते हैं। सर, कुछ वैज्ञानिक तथ्य इसका भी है क्या? देखिए, वैज्ञानिक तथ्य से ऊपर उठ करके है विश्वास। वैज्ञानिक तथ्य तो मैं आपको इस बात का बताऊंगा ही कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई, लेकिन विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आलोचना भी करना चाहते हैं तो आलोचना के लिए भी राम को पढ़िए, कृष्ण को पढ़िए। ऐसे केवल प्रश्न कर देने से कुछ हासिल नहीं होता। हम आलोचना भी करें तो उसकी भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकले, तब तो किसी चीज़ की आलोचना का भी कोई मतलब है। भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, इसको देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पे होता है, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्म का ज्ञान हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, जब ज्ञान अपनी पराकाष्ठा को भी लांघ कर आगे निकल जाता है तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान राम की वैज्ञानिकता में भी यही था। उनकी वैज्ञानिकता पराकाष्ठा को लांघ चुकी थी। पहले तो आप ये समझिए कि भगवान राम और सीता ये मामूली लोग नहीं थे। इनके विज्ञान की क्षमताएं पराकाष्ठा को लांघकर आगे निकल चुकी थी। ये ईश्वरत्व को प्राप्त हो गए थे। उस समय में भी भगवान राम और माता सीता को आणविक ऊर्जा का, एटॉमिक एनर्जी का न सिर्फ ज्ञान था, बल्कि वो लोग इस ऊर्जा को नियंत्रित भी कर सकते थे। अब ऐसा ही कुछ इस घटना में भी हुआ कि माता सीता की जो अग्नि परीक्षा ली गई थी, भाई जिस समय रावण माता सीता को हरने आया और मारीच ने सोने का मृग का रूप धारण किया और भगवान राम उसे मारने के लिए चले गए, तो प्रसंग ये आता है कि लक्ष्मण जी ने, भगवान लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी अपने बाण से। वास्तविकता में वो लक्ष्मण रेखा एक तरीके की एटॉमिक एनर्जी की, आणविक ऊर्जा की सराउंडिंग्स थी। अब आप ये समझ लीजिए कि माता सीता की वैज्ञानिकता कितनी उच्च कोटि की होगी कि वो उस आणविक ऊर्जा को, उस एटॉमिक ऊर्जा को नियंत्रित करके उसके आर पार जा सकती थी। कैन यू इमेजिन हाउ डेवलप्ड साइंस वॉज देयर? वो उस एटॉमिक ऊर्जा को, उस एटॉमिक एनर्जी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकती थी। रावण जब उन्हें हरने आया, उनका हरण करने आया, तो वो जब उस रेखा को पार करने लगा तो वो समझ गया कि अगर वो इस रेखा को पार करेगा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, ये तो एटॉमिक एनर्जी का है। वो पीछे हट गया। इस वजह से उसने माता सीता को धर्म का उलाहना दे करके उस एटॉमिक लाइन के इस तरफ बुलाया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि माता सीता के अंदर वो वैज्ञानिक क्षमता थी कि वो आणविक ऊर्जा से बच करके उस रेखा के दूसरी तरफ जा सकती थी। ये
कथा का एक पहलू है। बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जब रावण का वध हो गया, रावण का संहार हो गया, मैं अब इस बात पे आता हूं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई। जब रावण का वध हो गया तो रावण का वध होने के बाद भगवान राम ने सोचा कि ऐसे कई प्रसंग बीच में आए, जैसे शूर्पणखा का सुंदर स्त्री का वेश धारण करके घूमना, रावण ने अपने बहुत सारे हमशक्ल अपने महल में रखे हुए थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि उस समय रावण के पास भी वैज्ञानिक क्षमताएं कम नहीं थी। वो किसी का भी स्वरूप किसी भी तरीके का बना देता था। कहा जाता है कि ये लोग मायावी थे। मायावी का मतलब रूप बदलने में पारंगत थे। तो भगवान राम को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने असली सीता को अभी भी कहीं छुपा करके रखा हो और इसी तरीके से किसी छद्म वेशधारी स्त्री को या ऐसे व्यक्तित्व को जो बाद में आकर, भाई युद्ध में तो सब कुछ खत्म ही हो गया था ना रावण की तरफ का, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति, कहीं कोई ऐसी स्त्री इस तरफ ना आ जाए जो रातों रात रामादल को क्षति पहुंचा दे। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, ध्यान रखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उनको पता था कि माता सीता में वो क्षमता है कि वो आणविक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था, भगवान लक्ष्मण से कहा था कि दोबारा आप अग्नि का प्रयोजन बनाइए। अग्नि का प्रयोजन का मतलब था वही न्यूक्लियर पावर, वही न्यूक्लियर एनर्जी, वही आणविक ऊर्जा उत्पन्न करिए। जो असली सीता माता होंगी उनको उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता पता है, वो उसको नियंत्रित करके इस तरफ आ जाएंगी। बाकी अगर कोई भी होगा तो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। और जहां तक भगवान राम की आलोचना की बात है, तो ये बात आपके और मेरे मन में ही नहीं, उस समय लक्ष्मण जी के मन में भी आई थी। उन्होंने मना किया था कि अगर आपने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली तो आने वाला समाज आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। मगर भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा ये समाज जो मेरे साथ यहां युद्ध करने आया है, इसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं अपने ऊपर भविष्य में लगने वाले प्रश्न चिन्ह को तो स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने यह स्वीकार नहीं किया कि किसी भी तरीके का अहित उनसे जुड़े लोगों का हो। तो आज उनकी आलोचना होती है, मगर हमें समझना चाहिए। और भगवान राम, माता सीता, इनके पास भूगर्भ विज्ञान था, इनके पास अणु विज्ञान था। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। और रामचरितमानस में, रामायण में जगह जगह इस बात की चर्चा है कि ये लोग इस तरीके की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे। तो वहां एक देखिए, ये हमारे आपके ऊपर है कि हम चीजों को कितनी धनात्मकता से देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात के पीछे का वैज्ञानिक तथ्य समझ में आया होगा। दे आर वेल नोन एंड वेल फेमिलियर टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनर्जीज। वो लक्ष्मण रेखा मामूली रेखा नहीं थी, वो एक तरीके का आणविक प्रबंध था
जिसको पार करके कोई जा नहीं सकता था। भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के अंदर ही उस चीज को नियंत्रित करने की क्षमता थी, और उसी चीज का एक मामूली सा परीक्षण बाद में किया गया, जिसकी आलोचना करके ये बता दिया गया कि भगवान राम ने माता सीता पर संदेह किया और उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। मैं हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करता हूं कि इस तरीके की अवधारणा को अपने हृदय में स्थान न दें। ठीक है? धन्यवाद सर, आज आपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। धन्यवाद। चलिए।